अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो सबसे पहली चीज अगर आपके मन में आती होगी वो ये कि इसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाया जाता है। वजह हम लोगों के पास भी है, जब हम लोगों का टेरर अटैक हम लोगों ने देखा था उसके बाद से ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान की टीम का कोई भी प्लेयर नहीं खिलाया जाएगा। बट अगर हम आपको कहें कि इनडायरेक्टली एक पाकिस्तान का प्लेयर आईपीएल की टीम में शामिल है तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, एसआरएच से जुड़ी एक टीम है जो द 100 में खेलती है, उसमें एक पाकिस्तानी प्लेयर खेला है। उसके बाद लोगों की कह सकते हो रिएक्शंस भी सामने है, लोगों ने क्या बोला उस पर बात करेंगे। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो वो कौन सा प्लेयर है, कैसे वो खेल रहा है और उसके बाद लोगों के क्या रिएक्शन आए थे? देखिए, सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि एक पाकिस्तान का क्रिकेटर कैसे सेलेक्ट हो गया आईपीएल के जो ओनर्स की किसी भी टीम में। चाहे हम बात करें साउथ अफ्रीका की लीग की बात करें SA20, चाहे हम यूएसए की लीग की बात करें मेजर लीग क्रिकेट, और फाइनली ये जो 100 जो सीरीज़ आई है, इन सारे सीरीज़ में आईपीएल के कई टीम्स हैं, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो, चाहे सनराइज़र्स हैदराबाद हो, और अब तो संजीव गोयनका के लखनऊ सुपर जायंट्स की भी एक टीम, एक या दो टीमें आ चुकी हैं। तो इन सारी टीमों में एक चीज़ कॉमन रहा है कि कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन सन टीवी के काव्या मरान के सनराइज़र्स टीम ने एक एक्सेप्शन किया, और जिस पे काफ़ी बड़ा बवाल भी हुआ था। पिछले साल हमने इस बात पे काफ़ी लंबी डिस्कशन भी की थी कि कैसे उन लोगों ने पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद को पिक कर लिया, वो भी सरप्राइजिंगली सनराइज़र्स लीड्स टीम के लिए, जो 100 जो सीरीज़ खेली जा रही है इंग्लैंड में, वहाँ पे इनफैक्ट सनराइज़र्स लीड वन ऑफ द रेयर टीम्स है जो कि पूरा फुली ओन्ड है कोई आईपीएल ओनर्स के थ्रू। इवन जो रिलायंस ने टीम खरीदी है MI लंदन, उन्होंने सिर्फ 49% का स्टेक खरीदा है टीम में, बट काव्या मरान और सनराइज़र्स सन टीवी ने पूरे का पूरा 100% स्टेक खरीदा है, और उसको उस टीम को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स टीम खरीदा था और उसको रीनेम कर दिया सनराइज़र्स लीड्स। और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि ऑक्शन में अबरार अहमद को उन्होंने पिक किया। इस पे बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था कि किस तरह से एक ऐसे क्रिकेटर को पिक कर लिया गया जो कि इंडियन टीम का मजाक उड़ा रहा था, इंडियन आर्मी का मजाक बना रहा था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। एशिया कप में बहुत बड़ा इसको लेके बवाल हुआ था, लेकिन फिर भी अबरार अहमद को खिलाया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसके बाद एक सारी टीम्स को एक हिदायत दी कि कोई भी टीम ओनर हो या फ्रेंचाइज हो 100 सीरीज़ में, वो लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन कंट्री या रिलीजन या कोई भी चीज़ के बेसिस पे। इसका मतलब कि आप किसी पाकिस्तानी प्लेयर को ख़रीद के उसको बेंच पे नहीं बिठा सकते। आई थिंक यही रीज़न था कि कल हमने देखा कि पहले ही मैच में 100 का जो पहला मैच था, MI लंदन, रिलायंस के नीता अंबानी के MI लंदन और सनराइज़र्स लीड्स के बीच में काव्या मरान की टीम के साथ, और उन्होंने अबरार अहमद को डेब्यू भी दे दिया। लेकिन डेब्यू तो बहुत ही ज़्यादा फॉरगेटेबल डेब्यू था। मतलब सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के जो फैंस हैं सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अबरार अहमद बैटिंग करते आते ही उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि उन्होंने 10 गेंदें बॉल की पूरे मैच में, उसमें से 5 गेंदों में से 3 छक्के पड़ गए उनको, निकोलस पूरन और सैम करन के बैट के थ्रू 10 बॉलें जो उन्होंने। मे बी सर वो उतना ही देखना चाहते हो जितना उनको दिख रहा हो, उसके आगे दिख ही नहीं पा रहा हो। बिल्कुल, तो सब्सक्रिप्शन एंड हो गया। तो 10 गेंदें जो उन्होंने बॉल की थी उसमें उन्होंने 30 रन कंसीड किए, एक भी विकेट नहीं लिया। बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो लोग खुश हो रहे हैं कि उसने पहले बॉल पे छक्का मार दिया, यही चीज़ पे खुश हो रहे हैं। इसलिए खुश हो रहे हैं कि काव्या मरान ने उसको खिला लिया। काव्या मरान ने खुद एक इंग्लिश मीडिया में एक बहुत बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया अबरार अहमद पे, जबकि इंग्लिश मीडिया ने उनसे पूछा भी था, क्लियर कट सवाल भी पूछा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस वो इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहेंगी। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस तरह का फॉरगेटेबल कोई और ऐसी टीम जिसने बिड भी करी हो या जो इस रेस में आई हो सिर्फ अबरार अहमद के लिए, या फिर कोई भी और पाकिस्तानी प्लेयर के लिए? जी नहीं, कोई पाकिस्तानी प्लेयर एज सच कोई पिक नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत कम पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं द 100 में। ये जो सीरीज़ है, ये जो
जो सीरीज़ है ये एक्चुअली क्लैश कर रही है। पाकिस्तान का खुद का टूर होने वाला है, टेस्ट मैचेस होने वाले हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो अगले महीने से शुरू होने वाले हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉप प्लेयर्स अनअवेलेबल रहेंगे, जैसे कि शाहीन अफरीदी हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल रहेंगे क्योंकि उनको पाकिस्तान मेन टीम के लिए खेलना है। वो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे हैं, वहाँ से फिर इंग्लैंड आएंगे। तो ये सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली किसी भी 100 की टीम ने पिक नहीं किया। अबरार अहमद ऑब्वियसली टेस्ट टीम का पार्ट तो है नहीं, और ओडीआई और T20 में भी ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं। तो आई थिंक उनको एक मौका मिल गया सनराइजर्स लीड्स में खेलने के लिए, लेकिन जिस तरह का डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, निराशाजनक परफॉर्मेंस उन्होंने पहले मैच में दिया है, अब ये देखना पड़ेगा कि किस मुंह के साथ काव्या मरान उनको आगे खिला पाती हैं। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से शायद वो बेंच जरूर करे हैं, बट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर को खिलाना सही था या नहीं था? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। बने रहिए, मज़ा देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।